दोस्तों, खेलों की दुनिया में फ़िटनेस का बहुत अधिक महत्व हो गया है और कई खिलाड़ी जैसे अच्छी फॉर्म में होने के बावजूद भी अगर फिट नहीं है तो उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ता है। और क्रिकेट की टीम में किसी खिलाड़ी को जगह बनाने के लिए एक टेस्ट पास करना होता है जिसका नाम है योजो टेस्ट, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे कि आखिर योजो टेस्ट क्या होता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसी से मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। तो चलिए दोस्तों, योजो टेस्ट की बात करते हैं। अब बात करते हैं योजो टेस्ट की हिस्ट्री की। तो यह टेस्ट सबसे पहले फुटबॉल खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए बनाया गया था। बाद में इसे हॉकी और अन्य खेलों में भी इस्तेमाल किया जाने लगा। अगर क्रिकेट की बात की जाए तो सबसे पहले इसे ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के लिए अनिवार्य किया गया था, लेकिन अब इस टेस्ट का इस्तेमाल भारत के साथ साथ विश्व की हर क्रिकेट टीम में किया जाता है। योजो टेस्ट क्या होता है दोस्तों? योजो टेस्ट खिलाड़ी की फिटनेस और स्टेमिना को जांचने के लिए किया जाता है। यह टेस्ट पूरी तरह से टेक्नोलॉजी की मदद से किया जाता है। भारत में इस टेस्ट का आयोजन राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी बेंगलोर में किया जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर वहीं पर इंस्टॉल्ड है। योजो टेस्ट एक सॉफ्टवेयर आधारित टेस्ट है जिसमें 20 मीटर पर एक शंकु रखा होता है जिसमें खिलाड़ी को दौड़ना होता है। योजो टेस्ट बीप टेस्ट का वेरिएशन इसे डेनमार्क फुटबॉल खिलाड़ी फिजियोलॉजिस्ट जेंस बेंग्सबो द्वारा विकसित किया गया था। योजो टेस्ट में 23 लेवल होते हैं। खिलाड़ियों का टेस्ट 5वें लेवल से शुरू होता है। 5वें और 9वें लेवल पर एक शटल होता है या शंकु बोल सकते हैं, जबकि 11वें स्पीड लेवल में 2 शटल होते हैं। हर शटल के बीच खिलाड़ियों को 40 मीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जो अलग अलग लेवल पर अलग अलग गति से होती है। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है साथ साथ उसके समय भी कम होता जाता है। 2 शटल के बीच की दूरी तय करने के लिए खिलाड़ी को 10 सेकंड मिलते हैं। 12वें और 13वें लेवल तक पहुंचने पर शटल संख्या बढ़कर 3 हो जाती है। योजो टेस्ट का आखिरी लेवल 23वां है। अभी तक कोई भी खिलाड़ी इसके नज़दीक तक नहीं पहुँच पाया है। योजो टेस्ट की प्रक्रिया किस तरह होती है जान लेते हैं। यह योजो टेस्ट जो है इसके 3 पॉइंट होते हैं, ए, बी और सी। तीनों जगह मार्क कर लिए जाते हैं जिसमें कोन रखे जाते हैं। कोन ए और कोन सी के समीप स्पीकर लगाए जाते हैं। स्पीकर की सहायता से खिलाड़ी को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं। कोन बी से सी के बीच 20 मीटर की दूरी होती है। खिलाड़ी कोन बी से दौड़ना शुरू करता है। खिलाड़ी को बीप की आवाज़ के साथ ही दौड़ना होता है और दूसरा बीप बजने से पहले तय समय में सी कोन को टच करके वापस आना होता है। इस प्रकार तीसरा बीप बजने से पहले खिलाड़ी को बी कोन की लाइन को पार करना होता है। अब इसके बाद बी कोन से ए कोन के बीच की 5 मीटर की दूरी रिकवरी के लिए होती है और इस रिकवरी के लिए खिलाड़ी के पास 10 सेकंड का टाइम होता है और इस 10 सेकंड में ही खिलाड़ी को ए कोन से बी कोन तक आना होता है। इसका मतलब है कि यदि खिलाड़ी 5वें राउंड में तय समय में अपने मार्ग पर नहीं पहुंच पाता है तो उसे 10 सेकंड का ग्रेस समय दिया जाता है ताकि वो तय समय में दूरी तय कर सके। अब लेवल 2 का टेस्ट चालू होता है जिसमें स्पीड को बढ़ा दिया जाता है। इस टेस्ट में शटल भी होते हैं। यहाँ शटल से तात्पर्य उस स्पीड में नंबर ऑफ राउंड्स होता है। जैसे 5 और 9 की स्पीड में बी से सी के बीच 1 राउंड लगाना होता है और 11 की स्पीड में यह राउंड की संख्या बढ़कर 2 हो जाती है। इस टेस्ट में यदि खिलाड़ी बी कोन को पार करने से पहले बीप की आवाज़ सुन लेता है तो इसका मतलब यह होता है कि उसकी स्पीड कम है, और अगर तीसरी बीप के पहले खिलाड़ी बी कोन पर नहीं आता तो उसको वार्निंग मिल जाती है। इस प्रकार 2 वार्निंग मिलने का मतलब होता है कि खिलाड़ी टेस्ट में फेल हो चुका है। यहीं पर टेस्ट को बंद कर दिया जाता है। अब दोस्तों बात करते हैं कौन खिलाड़ी पास कर पाता है टेस्ट को। इस टेस्ट को पास करने के लिए खिलाड़ियों को, जो भारत के हमारे खिलाड़ी हैं, उनको 16.1 का स्कोर पार करना होता है, पर अब इन्होंने स्टैंडर्ड बढ़ा के 17 कर दिया है। इसका मतलब है खिलाड़ी को 567 सेकंड में 1100 मीटर की दूरी तय करनी होती है। इस टेस्ट में पास होने के लिए अलग अलग टीमों को अलग अलग मानक है। भारतीय टीम का मानक अन्य टीमों की तुलना में कमज़ोर है। ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ियों के लिए 20.1 अंक लाना जरूरी होता है। इंग्लैंड के खिलाड़ियों के लिए 19 अंक लाना जरूरी होता है। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ियों के लिए 18 अंक लाना जरूरी होता है और श्रीलंका के खिलाड़ियों के लिए 17.4 अंक लाना जरूरी होता है। पाकिस्तानी खिलाड़ियों के लिए 17.4 अंक लाना अनिवार्य होता है और भारत के खिलाड़ियों के लिए मैंने पहले बता दिया है। विराट कोहली और रविंद्र जडेजा स्कोर में इस टेस्ट में 21 स्कोर है दोनों का। इसका मतलब ये लोग 2720 मीटर की दूरी तय समय में दौड़ सकते हैं।
इस प्रकार बीसीसीआई द्वारा लागू किया यह टेस्ट इस बात का संकेत है कि वह किसी भी अनफिट टीम को खिलाड़ी में मौका नहीं देना चाहते हैं, चाहे वो खिलाड़ी कितनी ही अच्छी फॉर्म में ही क्यों ना हो।